झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला मेधा डेयरी से जुड़ा है। बीजेपी ने दावा किया कि मेधा डेयरी में तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। बताया जा रहा है कि मेधा डेयरी में एक कर्मचारी को वार्निंग लेटर दे दिया गया क्योंकि उस कर्मचारी ने भगवान श्री राम मंदिर की भूमि पूजन वाले दिन मिठाई बांटी थी। इसके अलावा कर्मचारी को दोबारा ऐसा न करने के लिए कड़ी चेतावनी दी गई। लेकिन इसी मेधा डेयरी के द्वारा रमजान मुबारक का विज्ञापन जारी किया जाता है। साथ ही डेयरी के दफ्तर में इफ्तार पार्टी मनाने की भी छूट दे दी जाती है। अब इस विवाद के बाद बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, झारखंड सरकार ने तुष्टीकरण की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। अब झारखंड सरकार की मेधा डेयरी ने अपने एक एम्प्लॉय को इसलिए वार्निंग लेटर दे दिया क्योंकि उसने राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मिठाइयां बांटी थी और अपनी खुशी का इजहार किया था। मेधा डेयरी ने अपने लेटर में कहा कि आपका जो कंडक्ट है वो गलत है और हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और एक वार्निंग लेटर, कड़ा लेटर शो कॉज का दे दिया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि यही डेयरी है जिसने रमजान के अवसर पर पूरे पन्ने का विज्ञापन दिया समाचार पत्रों में, और जिनके यहाँ ईद के समय इफ्तार पार्टियों का आयोजन होता है। तो सिर्फ राम जन्मभूमि के मंदिर के शिलान्यास के समय अगर किसी ने मिठाइयां बांटी तो वो कैसे गलत हो गया? ये साफ दिखाता है कि ये सरकार तुष्टीकरण की सारी सीमाओं को पार करती जा रही है सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए, जो कि बहुत ही निंदनीय है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने पूरे मामले पर गोलमोल जवाब दिया है। सरकार में रहने के बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता ने इस मामले पर कोई दो टूक बयान नहीं दिया। इस तरह के आस्था पर किसी प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। जो कोई भी इस प्रकार के गंदी राजनीति करते हैं मानसिकता से, वो अच्छी बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक सो काउज पूछने का या वार्निंग लेटर देने की बात है, तो किसी भी सार्वजनिक संस्थानों में किसी भी धर्म के प्रति जो है इस तरह की बातें तो नहीं होती हैं। जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं तो हमारा सर्वधर्म समभाव का जो है वो देश है, संविधान को मानने वाले लोग हम लोग हैं, और उसी के तहत जो है हमको काम करना है, चाहे कोई भी हो। सर्वधर्म समभाव के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, ये तो किसी राजनीतिक पार्टी का फैसला नहीं था। देखिए, मैंने कहा आपको कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है। इस पर जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं उनको दूसरा कोई काम है नहीं, उनके पास कोई काम नहीं। ऊपर वाला न करे, कोई काम रहता तो वो इस तरह की नापाक, जिसको बोलते हैं गंदी हरकत, ये नहीं करते। एक भी आदमी को इन लोग जो बैठ के मक्खन रोटी दिन भर खाते हैं और शाम को गुड्डी उड़ा देते हैं चिट्ठी, ये सबसे बाज आए। और देश अभी दूसरे माहौल में चल रहा है, उसको देखें जरा। अस्पताल वगैरह घूमे, कोरोना का बहुत पेशेंट है, 8 को कार्यालय बनाए हैं, एक आध कार्यालय दें, सरकार खोज रही है। बड़ी उदारता होगी, लोग वाहवाही करेंगे। जैसे थाली बजाया, हम लोग भी थाली बजाएंगे, उनके लिए ताली बजाएंगे। 8 कार्यालय हैं। राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो भी बीजेपी के कार्यालय में जो है वो चूहा घूम रहा था। तो ये सब चीज देखना चाहिए इनको, अनर्गल राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले भी कांग्रेस और उनके सहयोगी तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा भुगत चुके हैं। इस मुद्दे से पूरे देश में कांग्रेस को भारी सियासी नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस की ए.के. एंटनी कमेटी ने भी पार्टी पर बहुसंख्यकों का भरोसा खोने की बात कही थी। अगर झारखंड में भी तुष्टीकरण की राजनीति चली तो ये सत्ताधारी दल के लिए नुकसानदायक साबित होगा। वैसे अच्छा तो यही होता है कि राम मंदिर निर्माण की खुशी में मिठाई भी बांटी जाती है और रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी भी दी जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।